नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियंट टेक गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक 17 साल के बच्चे की है, जिम्मी की, जो कि अपने परिवार के साथ अपनी मौसी के घर दिवाली बनाने के लिए जा रहा था। जब जिम्मी अपने परिवार के साथ अपनी मौसी के घर जा रहा होता है तो रास्ते में जैसे ही गांव पड़ता है इसकी मौसी का, तो अचानक से जिम्मी को प्यास लगने लगती है। तो उसके जो फादर होते हैं, पिता, वो रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोकते हैं। रोकने के बाद में इसके लिए पानी की बोतल लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही जो यहाँ पर ये खड़े होते हैं तो वहां पे पास ही में ही कुछ लोगों की भीड़ लगी होती है। वो एक घेरा बना के खड़े होते हैं। तो इनके पिताजी पूछने वाले होते हैं तो इतनी देर में कि वहां पे क्या हुआ, तो इतनी देर में जिम्मी की उस भीड़ के बीच में एक जमीन पे पड़ी महिला की लाश पर पड़ती है और जिम्मी बहुत ध्यान से उसको देखने लगता है। और उसके इर्द गिर्द उस महिला का मेकअप का सामान भी वहां पर पड़ा होता है। उसके बाद में जिम्मी क्या करता है, वहां से एक कड़ा उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है और ये वहां से अपनी मौसी के घर चला जाता है। जाने के बाद में इसका जो बर्ताव होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाता है। अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि जिम्मी को लड़की बनने की चाहत सी होने लगती है और ये लड़की बनने की जिद पे उतर आता है। यानी अपने आप में ही ये इस बात का किसी से जिक्र नहीं करता और अपने चाचा जी के पास जाता है और जाने के बाद उनसे बोलता है कि मुझे कुछ मेकअप का सामान दे दो चाचा, और मुझे लड़की बनना है। तो उसके चाचा जो होते हैं वो सोचते हैं कि शायद ये भी छोटा बच्चा है, क्योंकि चाचा की उम्र जो होती है वो अच्छी खासी होती है, और वो सोचते हैं कि शायद खेल में ऐसा कर रहा होगा जिम्मी, तो वो नजरअंदाज कर देते हैं। उसके बाद में जिम्मी अपनी नानी के पास में जाते हैं और नानी के पास में जाने के बाद में उनसे उनकी सजने संवरने वाली चीजें उनके मांगता है, मेकअप का सामान मांगता है। उसके बाद में वो साड़ी वगैरह वहां से लेकर एक कमरे में ले जाकर वहां पे उसको पहनने लगता है। इतनी देर में जिम्मी के पापा भी वहां पर आ जाते हैं और जिम्मी की इस हरकत पर देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने के बाद में वो जिम्मी की पिटाई भी लगा देते हैं। लेकिन वो उस चीज को समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि जिम्मी भी खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके बाद में वो लोग जिम्मी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में कि जिम्मी क्या देखता है कि उसको एक परछाई सी नजर आती है दीवार पे। ये बुरी तरीके से डर जाता है और डरने के बाद में किवाड़ को खटखटाने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। तो ये अचानक से क्या देखता है कि बिस्तर के नीचे उसे वो महिला की लाश नजर आती है जो ये रास्ते में देखकर आया था। अचानक से उस महिला का भयानक सा चेहरा देखकर अपनी तरफ आता हुआ और गंदे गंदे नाखून, बड़े बड़े बाल, ये बुरी तरीके से सहम जाता है। और सहमने के बाद में ये बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में जब इसको होश आता है तो ये इसका बर्ताव पूरी तरीके से बदला होता है और ये लड़की बन जाता है। तो घर वालों को समझ में नहीं आता कि ऐसा ये क्यों कर रहा है। तो और ये अपने आप को लक्ष्मी बताने लगता है कि मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी हूँ। जब ये घर वाले इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो गांव वालों से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी जो कि एक जेम्स नाम के लड़के से प्यार करती थी। तो दोनों अदर कास्ट होने की वजह से उन दोनों को शादी नहीं होती है और लड़की की जिद होती है कि मैं जेम्स से ही शादी करूंगी। लेकिन जो लक्ष्मी के घर वाले होते हैं वो उसको, लड़की को इतना टॉर्चर करते हैं कि जिसकी वजह से लड़की की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उस लड़की की जो आत्मा होती है वो कई महिलाओं की और कई लड़कियों की जान ले चुकी होती है। शायद वो लड़की जो वहां पे जो औरत थी उसमें भी उसी लक्ष्मी की आत्मा थी, और जो आत्मा थी वो जिम्मी के अंदर आ चुकी थी। अब जिम्मी को कैसे ठीक करा जाए, क्योंकि जिम्मी बुरी तरीके से उसकी हालत जो थी वो बिगड़ चुकी थी। फिर इसके पिता जो होते हैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उसके बाद में उसको वहां पर एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद में वो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थनाएं करने के बाद में जिम्मी के पास से जो कड़ा होता है वो कड़ा उसी लक्ष्मी की कब्र पे जाके वो लोग रख देते हैं। रखने के बाद में जिम्मी की जो तबीयत में काफी सुधार आता है, क्योंकि जो लक्ष्मी होती है वो भी एक ईसाई धर्म से होती है और ईसाइयों में कभी जलाया नहीं जाता है, और जिम्मी भी जो होता है वो भी एक ईसाई धर्म से होता है। उसके बाद में जिम्मी की जो तबीयत होती है उसमें काफी सुधार आने लगता है। फिर से वो सब कुछ भूल चुका होता है जब वो पूरी तरीके से ठीक होता है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर दो सच्चे प्यार करने वाले हैं तो उन्हें कभी जुदा नहीं करना चाहिए। बेशक ये लक्ष्मी और जेम्स की कहानी रही होगी और जिम्मी भी इसमें बच गया, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में आके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।